हेलो हिस्ट्री के दीवानों, आज मैं तारागढ़ किले की कहानी, जिसे स्टार फोर्ट भी कहते हैं, में डुबकी लगाने वाला हूं। राजस्थान के खूबसूरत शहर बूंदी में बसा यह किला राजपूत वीरता, साहस और कला का प्रतीक है। जरा सोचो, एक किला समुद्र तल से लगभग 1424 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर गर्व से खड़ा है और चारों ओर के मनोरम दृश्य को देख रहा है। कमाल है ना। सबसे पहले चलो इतिहास की बात करते हैं। तारागढ़ किला 14वीं शताब्दी में हाड़ा राजपूत शासक राव बार सिंह ने बनवाया था। बूंदी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी और यह किला जल्द ही हाड़ा राजवंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रमाण बन गया। तारागढ़ नाम शायद रात में पहाड़ी की छोटी से दिखाई देने वाली तारों जैसी रोशनी से आया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसका नाम राजपूत राजकुमारी ताराबाई के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने किले की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुगल काल के दौरान तारागढ़ किला एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। अकबर के अधीन बूंदी के शासक सुरजन सिंह ने मुगलों के साथ गठबंधन किया, जिससे किले का सामरिक महत्व और बढ़ गया। 18वीं शताब्दी में यह मराठों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्षों के दौरान एक केंद्र बिंदु था और 1857 के विद्रोह के दौरान यह विद्रोहियों के लिए एक गढ़ के रूप में काम करता था। अब चलो इसकी वास्तुकला के बारे में बात करते हैं। तारागढ़ किला राजपूत और मुगल शैलियों का एक शानदार मिश्रण है, जिसे प्राकृतिक भूभाग के साथ सहज रूप से मिश्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे यह अभेद्य प्रतीत होता है। विशाल पत्थर और चूने की संरचनाएं पूरे परिदृश्य पर हावी हैं। मुख्य विशेषताएं, चलो 3 विशाल द्वारों से शुरू करते हैं। लक्ष्मी पोल, फाटा दरवाजा और गागुड़ी कुंड दरवाजा, जो जटिल नक्काशी और हाथी की मूर्तियों से सजाए गए हैं। लक्ष्मी पोल पर देवी लक्ष्मी की नक्काशी भी है, जो समृद्धि का प्रतीक है। फिर भैरव बुर्ज है, जो किले का सबसे ऊंचा टॉवर है, जहां से बूंदी शहर के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। इस टॉवर के ऊपर भैरव जी की एक मूर्ति है, जो किले के रक्षक देवता है। किले के अंदर रानी महल एक अद्भुत जगह है, जिसे शाही महिलाओं के लिए बनाया गया था, जिसकी दीवारों पर राधा कृष्ण की कहानियों और राजपूत लड़ाइयों को दर्शाते हुए बूंदी शैली के चित्र हैं। इस किले में एक कुशल जल संरक्षण प्रणाली भी है, जिसमें गागुड़ी कुंड और नवल सागर जैसे बड़े जलाशय हैं, जो सैनिकों और निवासियों के लिए वर्षा जल एकत्र करते थे। और भूल भुलैया जैसी सुरंगों को मत भूलना, ये भूमिगत रास्ते भागने के रास्ते प्रदान करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये कोटा तक फैले हुए थे। रणनीतिक रूप से तारागढ़ किला लगभग अजेय था। ऊंची स्थिति और खड़ी ढलानों ने इसे किसी भी दुश्मन के लिए एक कठिन चुनौती बना दिया। किले की 64 किलोमीटर लंबी दीवार, जिसमें छोटे छोटे प्रहरी दुर्ग हैं, उत्कृष्ट निगरानी प्रदान करती थी। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आइन-ए-अकबारी में किले की प्रशंसा करते हुए कहा, सांस्कृतिक रूप से तारागढ़ किला एक खजाना है। किले के भीतर चित्रशाला हिंदू देवताओं और राजपूत इतिहास को दर्शाते हुए बूंदी शैली के चित्रों को संरक्षित करती है। साथ ही सूफी संत हजरत मीरा साहिब को समर्पित मीरा साहिब की दरगाह है, जिन्हें स्थानीय लोग किले का रक्षक मानते हैं। आज तारागढ़ किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की देखरेख में है। हालांकि समय के साथ इसके कुछ हिस्से टूट गए हैं, लेकिन इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। किले से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य अद्वितीय हैं, जो फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से बुलाते हैं। कुछ यात्रा सुझाव, किले तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा की तैयारी करें। स्थानीय गाइडों से दिलचस्प कहानियां सुनने से न चूकें और घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी। अंत में, तारागढ़ किला केवल एक सैन्य गढ़ नहीं है, यह राजपूत गौरव, स्थापत्य प्रतिभा और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। इसकी ऊंची दीवारें और गहरी खाइयां अभी भी उन बहादुर योद्धाओं की कहानियों को प्रतिध्वनित करती हैं, जिन्होंने इसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह किला हमें अपने समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाता है। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक ऐतिहासिक रोमांच के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।